पार्शियल डिफरेंशियल का बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई इंटू जेड की पावर जेड इक्वल टू सी टू शो दैट डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान माइनस ब्रैकेट एक्स लोग ई एक्स की होल पावर माइनस वन एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अब गिवन है बेटा एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड का मान सी दे रखा और हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है बेटा। पहले हमने क्या करा इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया तो बेटा ये आपके पास लॉग एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। ये बेटा इंटू में है तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एडिशन में चल जाएंगे, इसे लिखेंगे बेटा हम लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग वाई की पावर वाई प्लस लॉग जेड की पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। फिर बेटा लॉग की प्रॉपर्टी इसे लिखा मैंने एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस के जेड लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी। ये हमें डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई चाहिए तो बेटा जेड इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो पार्शियली डिफरेंशियल ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले मैं जेड का एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल निकालना बेटा, जब एक्स के रेस्पेक्ट कर रहा मैं तो वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स का वन लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, ये बेटा कितना जीरो होगा कॉन्स्टेंट राशि है, प्लस जेड का वन लॉग जेड प्लस जेड वन अपॉन जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो बेटा वन प्लस के लॉग एक्स प्लस वन प्लस के लॉग जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान वन प्लस के लॉग जेड इंटू में है इज इक्वल टू, इसे उठा के दे लेंगे माइनस के वन प्लस के लॉग एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आई माइनस के वन प्लस के लॉग एक्स अपॉन वन प्लस के लॉग जेड। इस फंक्शन का लॉग लेते हुए डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक। तो सिमिलरली करके बेटा सिमिलरली हमने डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल ली, जब एक्स का रेस्पेक्ट करा तो वन प्लस लॉग एक्स आया और जब वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस वन प्लस के लॉग वाई अपॉन वन प्लस के लॉग जेड। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब हमें इस फंक्शन का डिफरेंस करना है एक्स रेस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने लिखा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स वाई, पहले वाई के रेस्पेक्ट करना फिर उसके दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट करना, तो इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन का जो हमें एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करना, ये क्वेश्चन आपके पास टू होगी बेटा। अब इस फंक्शन में जब हम एक्स का रेस्पेक्ट करेंगे तो ये तो बेटा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वन प्लस के लॉग वाई, जब मैं एक्स का रेस्पेक्ट कर रहा है इस फंक्शन का एक्स का रेस्पेक्ट कर रहा है तो वन प्लस लॉग वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक। और डेल अपॉन डेल एक्स वन प्लस के लॉग जेड की होल पावर माइनस वन, इस फंक्शन का हमें एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करना, ठीक। क्योंकि वाई एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे तो वाई कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसे मैंने बाहर रख लिया और इसका डिफरेंशियल कर रहा क्योंकि जेड बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। किसके ऊपर डिपेंड करता है एक्स वाई के, मैं डिफरेंशियल एक्स का रेस्पेक्ट कर रहा वाई कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर रख लिया, माइनस वन प्लस के लॉग वाई, इसका डिफरेंशियल करा माइनस वन प्लस के लॉग जेड की और पावर माइनस के टू, फिर डेल जेड का वन लॉग जेड का वन अपॉन जेड हो गया और जेड का एक्स का रेस्पेक्ट कर रहे तो इनटू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो रहा होगा। ये आपके पास माइनस माइनस प्लस वन प्लस के लॉग वाई, ये आपके पास हो गया वन प्लस के लॉग जेड की पावर दो
ये बेटा 2 -2 पावर थी, ये 1/n जेड आ गया और इसकी वैल्यू पुट कर दी डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फ्रॉम 2 से -1 प्लस के log x अपॉन 1 प्लस के log z डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट कर दी बेटा। तो ये मेरे पास ये कंडीशन आई। अब यह आया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आई -1 प्लस के log x 1 प्लस के log y अपॉन z 1 प्लस के log z की होल पावर 3। अब बेटा मैंने जब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कंडीशन आ गई। अब बेटा इन आंसर जो मांग रखा वो सारा एक्स में मांग रखा, तो एट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यानी कि इस फंक्शन में वाई के स्थान पे भी एक्स रख दो, जेड के स्थान पे भी एक्स रख दो, क्योंकि इन आंसर एक्स में मांग रखा। तो आपके पास होगा बेटा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू आई -1 प्लस के log x, ये वैल्यू रख दी, फिर 1 प्लस के log x, ये वैल्यू रख दी, इसमें x रखा, ये x 1 प्लस के log x की होल पावर 3 है। तो बेटा इससे ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, एक पावर बच गई। अब आपके पास -1 अपॉन ये x, ये 1 है, इसे मैंने बेटा log e कर दिया। log e का मान बेस e पे 1 होता है, इसलिए log e का मान बेस e पे 1 होता है, बेस इसका अंडरस्टूड e है, इसलिए बेटा इस 1 को मैंने log e का नाम दे दिया। अब आपके पास होगा बेटा ये -1 अपॉन x log e x, ये एडिशन में था बेटा, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज कर दी तो इसे log x कर दिया, और आपके पास होगा -x log e x की होल पावर -1। हमें डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो आपके पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू आएगी बेटा, ये आपके पास होगा -x log e x की होल पावर -1। ये हमें शो करना था बेटा। क्वेश्चन है बेटा जेड एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू सो दैट डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ये रिजल्ट प्रूव करना बेटा। अब इसका सोल्यूशन बेटा, यहाँ से जेड लिया, जेड का मान होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस के वाई। इसका पहला एक्स का रेस्पेक्ट डिफरेंस करो पार्शली, फिर वाई का रेस्पेक्ट करो। तो मैंने बेटा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इस फंक्शन का एक्स का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करा डिवीजन रूल से, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल तो हम कर रहे हैं, परंतु जो डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी है वही यूज करेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल 2x आएगा, वाई स्क्वायर का 0 होगी क्योंकि वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का 1 होगा बेटा। तो आपके पास हुआ 2x स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का जो मान आया वो एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये बेटा आपके पास प्रॉपर्टी आ गई डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई का जो मान होगा वो आपके पास होगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड बेटा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान मैंने निकाल लिया। अब सिमिलरली करके बेटा डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान मैंने सिमेट्री के रूप में इसी तरह रख दिया। ठीक, एक्स के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर एक्स आ गया और 2xy एज इट इज। तो कंडीशन आई डेल जेड अपॉन डेल वाई की। तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी बेटा इन्होंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू पुट करी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के। ये आपके पास हुआ वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास हो बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका बेटा होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ये आपके पास हुआ 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास हुआ 2 दूनी 4 एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होने की वजह से इसका भी स्क्वायर कर दिया बेटा, इसका भी स्क्वायर कर दिया, और ये आपके पास होगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इससे पावर कैंसिल होगी बेटा, तो आपके पास 4x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन आ गई। ये आपके पास आ लेफ्ट हैंड साइड बेटा। अब इसकी राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड है 4 1 माइनस के डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये 4 हुआ, एल्सियम लिया बेटा हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एल्सियम हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी बेटा। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy से 2xy कैंसिल, तो आपके पास बचा बेटा 4x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 4 ये हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये बेटा यह कंडीशन तो है राइट हैंड साइड की और यह लेफ्ट हैंड साइड की, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।